हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दामद बरकातुहू ने ये दर्द आपके सामने रखा है। अल्लाह करे कि ये दर्द हमें से हर एक के दिल में उतरे और हर एक में जो बातें बतौर निशान राह हमारे सामने आ रही हैं उसको लोहे कल्ब पर मुंतसिब कर लेने की तौफीक अता फरमाए। हाज़िरीन गिरामी, अब मैं हज़रत मौलाना सैयद तनवीर बिन हाशिमी दामद बरकातुहू अहमद फयूज़ उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर आप अपनी कली की खिताब और कीमती तासुरात से हम सबको नवाजें। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज़ ज़ोहर का यहीं पर इंतज़ाम होगा। बिल्कुल बेफिक्र मुतमईन बैठें, इख्तिताम तक तशरीफ़ रखें, न जाने किस किस किस्म की और चीज़ें हमारे सामने आने वाली। माज़रत से वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व ताहिरीन व सहबिही अजमईन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लाऊना इन कुंतुम मु'मिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, अइम्माए मसाजिद, ज़िम्मेदारानी मसाजिद, अज़ीज़ानी गिरामी क़द्र व नौजवानानी मिल्लत, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल व करम और उसी की तौफ़ीक़ व इनायत जिसके बाइस हम तमाम मस्जिद वन मूवमेंट के इस अज़ीम शान तारीख़ साज़ सूबाई सतह के इजलास में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी और हम सब के जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस अज़ीम शान इजलास को बामक़सद बनाए और यहाँ से हम सब को एक अज़ीम पैगाम ले जाकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। जैसा कि अब तक की तफ़सीलात से आप हज़रात ने अच्छी तरह से जान लिया होगा, समझ लिया होगा कि ये इजलास किन अग़राज़ व मक़ासिद के तईन बुलाया गया है। हालात हम सब के पेश नज़र हैं। हम सब मुल्क में पेश आने वाले नागुफ्ता बिही हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक इस वक्त वतन अजीज में जिस तरह मुनाफरत का माहौल बनाया गया है, हम सब अच्छी तरह से उससे वाकिफ़ हैं। हमारे लिए इस वक्त इन हालात में ज़रूरत बहुत सारे उमूर की है, बहुत सारे उमूर पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें अंजाम देने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जिनकी तरफ हमें इखलास भरे जज्बे के साथ बढ़ने की ज़रूरत है। और उनमें आज का ये इजलास और इस इजलास से दिया जाने वाला पैगाम कि हमें मस्जिद को मरकज़ बनाकर मिल्लत इस्लामिया की, वतन अजीज़ की खिदमत अंजाम देना है। मस्जिद को मरकज़ बनाकर ये सारी खिदमत अंजाम देना कोई नई बात नहीं है। अगर हम
कुरान मजीद का मुताला करें, अहादीस का मुताला करें, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पाक को पढ़ें। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को मरकज बनाकर किस तरह से न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि आलम इंसानियत की खिदमत अंजाम दी। मस्जिद नबवी जहाँ इबादत की जाती थी वही मस्जिद नबवी एक मदरसा भी था। मस्जिद नबवी एक अदालत भी थी। मस्जिद नबवी दावत व तबलीग का मरकज भी था। और मस्जिद नबवी वो अजीम सेंटर था जहाँ से इंसानियत की खिदमत अंजाम दी जाती थी। हमने मस्जिद को पंज वक्ता नमाज के हद तक महदूद रखा या चंद रातों में इबादत के हद तक। हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम कम अज कम हालत हाजरा के तनासुर में 2022 है, मार्च का महीना है, ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। कम अज कम हम आज बेदार हो जाएं, अब बेदार हो जाएं और मस्जिद को मरकज बनाकर मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने की सबसे पहले फिक्र करें। कितने अफसोस की बात है कि साचार कमेटी रिपोर्ट जो हमारे अपने सामने है, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म ने बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों की तालीमी और इक़्तिसादी हालात पर तहकीक करवाई थी। उस रिपोर्ट को हम अपने पेश नज़र रखें जिसमें यह कहा गया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान तालीमी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी ज़्यादा पसमानदा है। हमारे हालात दलितों से भी ज़्यादा पसमानदा हैं। आप तवज्जो करें कि एक दौर वो था कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात देने का निज़ाम उम्मत को अता फरमाया। इब्तिदाअन ज़कात लेने वाले बहुत ज़्यादा थे, ज़कात देने वाले बहुत कम थे, मगर इखलास भरे जज्बे के साथ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल शुरू हुआ तो देखते देखते हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौर में कामयाबी कामरानी की तरफ आलम इस्लाम बढ़ता रहा। हज़रत फारूक आज़म का अजीम दौर आया। हज़रत फारूक आज़म के अजीम दौर में मुसलमानों के तालीमी और इक़्तिसादी हालात, फाइनेंशियल कंडीशन इस कदर बदल गई कि फारूक आज़म के दौर में सारे मुसलमान ज़कात देने की पोजीशन में आ गए, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। हमें इस तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो करने की जरूरत है। हम मस्जिद को मरकज बनाकर मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर कर सकते हैं। मैं बहुत ही माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि मस्जिद को हमने मकतब के हद तक महदूद रखा। हमने मस्जिद को मदरसे के हद तक महदूद रखा कि यहाँ से कुरान की तालीम होगी, यहाँ से हदीस की तालीम होगी। हमने कभी पलट करके दुनिया के शाना बशाना खड़े होने की कोशिश नहीं की। कभी हम पलट करके दुनिया की तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। हमने आज़ादी हिंद के बाद और काफी प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल करने की तरफ तवज्जो नहीं की। हमने शादी महल तो बना लिए, समुदाय भवन तो बना लिए, बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें तो बना ली। चलिए एक हद तक इसकी जरूरत है, उस जरूरत को महसूस करते हैं, मगर इस बात की शदीद जरूरत थी कि हम तालीमी इदारे कायम करते, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करते, हमारे खुद के इदारे ऐसे होते जहां पर आला म्यारी तालीम दी जाती, जहां पर हमारी कौम की गरीब बच्चियों को मुफ्त में तालीम दी जाती। आज हिजाब के मसले में हमें इस कदर परेशानी का मुंह न देखना पड़ता। ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, दिन रात परेशान रहते हैं। ये अकादमीन उम्मत बैठे हुए हैं, मिल्लत के मसाइल को लेकर दिन रात हैरान रहते हैं। आज हमें इस कदर परेशान होने की जरूरत न पड़ती। मैं बहुत ही माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, हमें इस तरफ तवज्जो करने की शदीद जरूरत है। मस्जिद को मरकज बनाकर हम अहद करके उठे कि हम तालीमी मैदान में आगे बढ़ेंगे, इक़्तिसादी उमूर में आगे बढ़ेंगे, सेहत के उमूर में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैसूर के कुर्ब ने
हॉस्पिटल के क़याम के हवाले से गुफ्तगू की। मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको इस हवाले से जो पैगाम दिए जा रहे हैं उन पर तवज्जो करके सेहत के मैदान में भी हम आगे आएंगे, सेहत के मैदान में भी हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे, हम इस तरफ भी तवज्जो करेंगे। इसके अलावा हम हालत हाज़िरा के तनाजुर में मस्जिद को मरकज़ बनाकर, जैसा कि हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब ने, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार काज़ी साहब ने, मुफ्ती मोहम्मद अली काज़ी साहब ने, मुफ्ती शमशुद्दीन साहब ने, मौलाना एजाज साहब ने, मौलाना अब्दुल कादिर शाह वाजिद साहब ने अपने तासुरात में बहुत सारी बातें पेश की हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हालात को सामने रखकर हम मस्जिद को मरकज़ बनाकर किस तरह हिकमत और तदब्बुर का मुज़ाहरा कर सकते हैं, किस तरह हम हिकमत और दानाई का मुज़ाहरा कर सकते हैं। मस्जिद को मरकज़ बनाइए, बनाकर कभी मस्जिद में गैर मुस्लिमों को भी बुलाइए, गैर मुस्लिमों को भी मदद कीजिए। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मस्जिद, बहुत इमारत के साथ अर्ज कर रहा हूं, यहाँ दहशतगर्दी की, आतंकवाद की तालीम दी जाती है। बुलाइए हमारे हिंदू भाइयों को, बुलाइए हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, बुलाइए, बुला करके उन्हें बताइए कि ये मसाजिद दहशतगर्दी और आतंकवाद का अड्डा नहीं है, बल्कि ये मसाजिद प्यार, मोहब्बत, उखुवत और भाईचारा के मराकिज़ हैं। उन्हें बुला करके बताइए, गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हालत हाज़िरा के तनाजुर में एक मस्जिद से मुतल्लिक अगर 200 मकानात हैं तो मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो उन 200 मकानात का डेटा रखें। मस्जिद वन मूवमेंट इसी तरफ आपको तवज्जो दिला रही है, ये तहरीक आपको इसी तरफ मुतवज्जे करा रही है। आप अपने मोहल्ले का जायजा लें, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आपको आपके शहर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी, आपको आपके शहर की फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप अपने मोहल्ले की फिक्र कीजिए, मोहल्ले की पूरा डेटा कलेक्ट कीजिए। उसमें कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने पसमानदा हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जैसा कि रिपोर्ट में पेश किया गया, अल्लाह अकबर, 25% भीख मांगने वालों में इस मुल्क में मुसलमान शामिल हैं। 25%, ये कोई छोटा फिगर नहीं है, 25%। अल्लाह अकबर, 25%। अल्लाह अकबर। आप तवज्जो करेंगे किस राह पे हम लोग चल पड़े हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बननी चाहिए। हज़रात गिरामी, आप मस्जिद को मरकज बनाकर हर एतबार से आगे बढ़िए। आप देखें, हमारे बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उन्हें आप स्कूल जाने की तरफ तवज्जो दिलाएं। हमारी बच्चियां, उन्हें स्कूल जाने की तरफ तवज्जो दिलाएं। गरीब बच्चियां हैं तो उनकी माली इमदाद करें। हमारी बच्चियां हिजाब के मसले में परेशान गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्यों जा रही हैं? गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसलिए जा रही है कि वो फीस नहीं दे सकती, प्राइवेट कॉलेजेस में फीस नहीं दे सकती, डोनेशंस नहीं दे सकती, इसलिए वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का रुख कर रही है। आज हम आप यहां बैठकर आहद करें कि हम मिल्लत इस्लामिया की तमाम बेटियां जो इस वक्त फीस नहीं दे सकती, हम उनकी जिम्मेदारी लेकर मस्जिद के जरिया ऐसी बेटियों की हम फीस अदा करेंगे और उन्हें हर तरह की जिल्लत और रुसवाई से बचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दर्द है मस्जिद वन मूवमेंट का, ये इम्तियाज, जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि दुबला पतला मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान दिन रात परेशान हैरान रहता है। आप देख लें इम्तियाज को, अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह ने बड़ा दिमाग दिया है, अल्लाह ने बड़ा दिमाग दिया है। आप इम्तियाज के लिए दुआ करें। वो कोविड-1 में बहुत परेशान थे, आईसीयू में थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिंदगी की तरफ पलटने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो खुद कहते हैं कि ये मस्जिद वन मूवमेंट की बरकतें हैं कि मैं मौत के मुंह में जाकर के वापस आया। तो आप हज़रात की भी ये जिम्मेदारी बनती है, आप देखें इस मूवमेंट के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह की मदद शामिल होगी जी, अल्लाह की मदद शामिल होगी, आप इस मूवमेंट से जुड़ जाएं।
मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, इसलिए कि हमारे दरमियान जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब IAS ऑफिसर वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर साहब बाकवी दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाए हुए हैं। मोहतरम सिराज बाबा साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। और आप रात में से भी कुछ सवाल व जवाब की भी तरकीब है, तो मैं बस आपसे आखिर में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें इन तमाम उमूर पर तवज्जो करने की ज़रूरत है और हम तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से हम आप एक अजीम पैगाम लेकर जाएंगे और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जा कर के, अपने अपने तालुका में जाकर, अपने अपने शहर में जाकर हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि रमज़ान के इस्तक़बाल के साथ रमज़ान शरीफ में बड़े पैमाने पर मस्जिद वन मूवमेंट को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपको एक फाइल दी गई है, उसमें मज़मून भी है, उसको आप अच्छी तरह पढ़ लें। एक फॉर्म दिया गया है आपको डेटा कलेक्शन करने के लिए, वो भी आप देख लें। आपकी बड़ी रहनुमाई इंशाअल्लाह ताला ये अकाबिर उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए ये करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सब आपकी खिदमत के लिए हैं। कोई भी दुश्वारी पेश आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, हम आप मिलकर उसको हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपसे गुजारिश है कि आप इस मीटिंग को सिर्फ नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन की हद तक न रखिए। मैं मतलब सिर्फ खुदन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वो तो यही है, तो आप यहाँ से इंशाअल्लाह ताला खाना बनावट करके ही जाएंगे नमाज के बाद। इसको बामकसद बनाएंगे इंशाअल्लाह। बामकसद। कितने अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ मस्जिद से मुतल्लिक 2000 मकानात हैं और बड़ी आबादी है, तो उसमें एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनके पास वोटर ID नहीं है, जिनके पास मकान के डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं, दुकान के डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं। हम आज भी ख्वाब गफलत का शिकार हैं। जैसा कि इम्तियाज़ ने कहा कि 2 साल का हमारे पास वक्त है, 2 साल का बहुत ज़्यादा हो गया। मैं तो ये कहूँगा कि हमें कल की पल की खबर नहीं है, हमें आज से अभी से सरगर्म होना पड़ेगा, अभी से सरगर्म होना पड़ेगा, अभी से कमरे हिम्मत कस लेनी पड़ेगी और हम सब मिलकर बिलखुसूस सबसे पहले इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। इत्तेहाद का मुजाहरा। हम अलग अलग मसाइल के जरूर हैं, वो अपनी जगह है। हमने बार बार कहा है कि अपने मसलक को छोड़ो मत, दूसरों के मसलक को छेड़ो मत। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत, इस पर हमने बार बार तवज्जो दिलाई है, बार बार तवज्जो दिलाई है। किसी ने ये अफवाह फैला दी कि ये फलां मसलक वालों का प्रोग्राम है, फलां मसलक वालों का प्रोग्राम है। मुझ तक मौलाना मसूद इमरान साहब तक बात जब ये पहुंची तो हमने कहा कि साहब ये किसी मसलक वालों का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम मुसलमानों का प्रोग्राम है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम लालौन इन कुंतुम मोमिनीन। हिम्मत ना हारो, घबराओ नहीं, कामयाबी कामरानी तुम्हारे कदम चुमेगी, शर्त ये है कि तुम मोमिन बन जाओ, मोमिन बन जाओ, मोमिन बनने की फिक्र करो, एकजुट हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। इस मुल्क के लिए हम बोझ न बने जैसा कि हमें बोझ बनाया जा रहा है। हम इस मुल्क की जरूरत बने, इस मुल्क की शान बने, इस मुल्क की अजमत बने। जरूरत है इस बात की कि हम मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत को पेश करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत को पेश करें। जरूरत है इस बात की कि हम इस मुल्क की शान अजमत बन करके आगे बढ़ें इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जज्बे को भी हम आप फरोग देंगे। इन तमाम गुजारिशात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। मौलाना ज़मीर साहब नाज़िम इजलास बड़ी खूबसूरती के साथ निज़ामत फरमा रहे हैं, वो निज़ामत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ये इजलास बड़ी तेज़ी के साथ इख्तिताम की जानिब रवान दवां होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़रीन आप ने अपनी गिरा कदर तासुरात और अपने मशवरे शायद तहरीर फरमा लिए होंगे। मेरी मौलाना अयूब साहब और उनके रफ़क़ा से और जनाब शबीर साहब और उनके रफ़क़ा से जो हमारे रज़ाकार हज़रात हैं, उनसे गुजारिश है कि चारों तरफ से अहबाब में से जो भी हाज़रीन में से अपने मशवरे तहरीरन तैयार कर लिए हों
उनसे वसूल फरमा लें और उन सबको जमा फरमा लें इंशाअल्लाह।